कितना भी एहसान कर लेना, कितना भी उपकार कर लेना, कितना भी परिश्रम कर लेना, एक जुबान गलत हो गई सब मिट्टी में मिल जाए, कुछ नहीं लगता हाथ। पानी बोले, सच को मीठा बनाओ, सभ्यता लाओ शब्दों में, असभ्यता नहीं, सारी दुनिया जुड़ जाएगी। वाणी इतनी मीठी बनाओ। कभी ख्याल करना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं रखा है, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी। आएगी? 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उससे आकर्षित नहीं होगी। और एक बूंद शक्कर की चाशनी कहीं पड़ी है, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, अरे सत्य की मिठास वो मिठास होती है, हजारों चींटियों को आकर्षित कर लेता है। यदि मैं प्रवचन में गलत शब्द बोलने लगूं, अपशब्द बोलने लगूं, तुम आओगे प्रवचन सुनने? बोलो नहीं आएंगे। मालूम है मुझे, तुम्हें तो बहाना चाहिए नहीं आने का। ध्यान रखिए, क्या मिलता है मुझसे तुम्हें? कुछ नहीं, 2 मीठी से शब्द सुन लेते हो, मन जागृत हो जाता है, यहां से चले जाते हो। ऐसा कुछ कड़वा बोल दिया क्या? नहीं, दोनों जा रही है कि भाड़ में गई तुम्हारी चाशनी, हम तो चले। चौके में पारणा कर रही हो, उपास थे खाने, अच्छा हमारी जा गाय को अपन रिस्क लें भाई, पेट अपना है। अच्छा तुम भी जा, सब मालूम है, जो महाराज कहेंगे वो हमको मालूम है, जो हमें मालूम है वो हमको करना नहीं है। सोचना है, जाने दो, 3 जा रही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान धर्म सभा से किसी को ना उठाए, जो उठे हैं उन्हें शांति प्रदान करे। सत्य उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार। मिठास पैदा करो जुबान। एक लकड़हारा था, लकड़ियां काटता था जंगल में, लकड़ियां काट करके अपना गुजर बसर करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने गया। बहुत अच्छी कहानी है, मैं कहानियां इसलिए कहता हूं कि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए, हृदय में उतर जाए। लकड़ी काटने गया, जंगल में क्या देखता है कि एक शेर तड़प रहा है, उसके हाथ पंजे में एक कांटा चुभ गया है। लहूलुहान है वह शेर, इंसान हो तो कांटा निकाल ले, जानवर कैसे निकाले? जैसे ही लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, शेर भले हो लेकिन होता तो वो भी एक संवेदनशील प्राणी है। सुख दुख तो उसके अंदर भी होते हैं, भावनाएं तो उसके अंदर भी होती हैं। लकड़हारा लकड़ी काटने गया जंगल में, जैसे ही देखा शेर तड़प रहा है, शेर ने पंजा उठा दिया उसकी तरफ कि देख रक्त की धार बह रही है, एक कांटा मुझे लगा है। अब वो शेर और ये आदमी कितना भी पंजा उठाए, बोले कांटा निकालते ही अपनी औकात में आ गया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। शेर ने कहा डरो मत, ये निकाल दो मेरा कांटा। दयालु था लकड़हारा, चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, ये कष्ट में है, पीड़ा में है, इसका दुख दूर करना चाहिए। जो धर्मात्मा होते हैं उनकी करुणा उन्हें शांति से बैठने नहीं देती है। गया लकड़हारा पास में, शेर ने पंजा उठाया, लकड़हारे ने कांटे को निकाल के खींचा, शेर तड़पा। शेर ने कहा ए लकड़हारे, तूने आज मेरे पंजे से कांटा निकाला है, तेरी जिंदगी में कभी कोई कांटा चुभेगा?
कोई बात चुभेगी तो जंगल का जानवर कहता है मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, तूने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। आदमी थोड़ी है कि उपकारी का ही गला काट ले, वो तो शेर था। उसने कहा मैं वचन देता हूं तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा तो मेरे पास आना। मैं जानवर हूं, मैं जानता हूं मैं तेरी कोई सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कभी कोई ऐसा दिन आ जाए। लकड़हारे ने कहा कि वनराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूं। शेर ने कहा रोज आओ, मैं तुमसे रोज मुलाकात करूंगा। आज से तुम्हारी मेरी मित्रता हो गई, तुमने मुझ पर एहसान किया है। बाहरी जानवर, तू भी एहसान करने वालों पे अपनी जान लुटा देता है। एक कुत्ता घर की रोटी खाता है ना तो मालिक पर प्राण न्यौछावर किया करता है, लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान है कि जिस मां का दूध पीता है, जिस बाप से पल पोस कर बड़ा होता है, बुढ़ापे में आदमी उस माँ बाप का भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, इतना स्तर इस इंसान का गिर गया है। अरे हमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जो वफादारी तो करते हैं। हम कुत्ता तो पालते हैं अपने घर में, लेकिन बूढ़ों के लिए जगह नहीं है हमारे यहाँ। एक बात याद रखना कुत्ते पालने वालों, अरे कुत्ता पालते हो तो कुत्ते से कुछ वफादारी भी सीख लिया करो अपनी जिंदगी में। अरे कुछ ना सिखा पाओ उसे तो उससे वफादारी तो सीखो कि वो अपनी जान भी तुम पर न्यौछावर कर देता। शेर ने कहा तेरे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, मैं मुक्त तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ए इंसान तूने मेरे बुरे दिनों में साथ दिया है। रोज मिलने लगे, मुलाकात बढ़ने लगी, परिचय बढ़ा, प्रेम हुआ। शेर और लकड़हारे की भेंट रोज होने लगी। एक दिन की बात है, लकड़हारा बड़ा दुखी था, आंखों में आंसू। शेर ने कहा कि मित्र तुम्हारी आंख में आंसू, क्या बात है? बोले कुछ नहीं मित्र, तू क्या करेगा मेरे दुख तू थोड़ी मिटा देगा। शेर ने कहा बताओ तो बात क्या है? बोले मेरी लड़की जवान हो रही है, उसकी मुझे शादी करना है, हाथ पीले करना है, मेरे पास पैसा नहीं है और बिना दहेज के अब विवाह होता। मैं चाहता हूं एक बात ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढने का प्रयास करता है। झोपड़ी में रहने वाला बाप भी एक ख्वाब रखता है कि मेरी बेटी की शादी महलों में होना चाहिए। क्या हुआ, गरीब है तो अरमान तो सबके होते हैं। मेरी बेटी ऐसे स्वर्ग से घर में चली जाए जहां उसे कोई दुख प्राप्त ना हो। लकड़हारे ने भी यही सोचा था कि मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पास शादी का पैसा नहीं था। बहुत दिखावा करते हैं हम बड़े लोग शादियों में, और हमारा ये फिजूल खर्ची शादी विवाह का दिखावा। एक बात ध्यान रखना, किसी गरीब लड़की के बाप की आंखों में आंसू दिया करता है। मैं तो आपसे कहता हूं इतना प्रदर्शन मत करो। अरे मंदिरों का धर्म का कोई काम हो तो कहते हो क्या रखा है पत्थरों में पैसा लगाने से। अरे लाखों रुपए करोड़ों रुपए लड़की की शादियों में बर्बाद किया करते हो। खाना भोजन 300-300 आइटम परोसे जाते, ये दिखावा तुम्हारा। आज ध्यान रखना, आज हमारी लड़कियां यदि आत्महत्या करती हैं, सुसाइड करती हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो उनकी गरीबी जिम्मेदार नहीं, इन अमीरों की अमीरी उसमें जिम्मेदार हुआ करती है। ये ऐसे ऐसे प्रदर्शन करते हैं। मेरे भाई शादियों पे थोड़ा प्रतिबंध लगाओ। लाखों करोड़ों रुपए पानी के भाव बढ़ा दिया करते हो। और जैन धर्म में पैदा हुए हो, एक संकल्प होना चाहिए, दिन में भोजन दिन में शादी। यदि दिन में शादियां होंगी लाखों रुपए का खर्च बचेगा आपका, हजारों रुपए का खर्च बचेगा आपका, दिन से भोजन हो। सोचना है, समाज की कुरीतियां हैं, इन पे रोक लगना चाहिए। बना सकते हैं। एक राजा था, मालूम है, कहानी सुनी होगी कई बार।
एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी। जिसकी एक आंख नहीं वो काना राजा। लेकिन वो राजा इस सत्य को बर्दाश्त नहीं करता था। पीछे इस सत्य को राजा बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि मैं काना हूं। उसने एक प्रतियोगिता रखी, पूरे विश्व से लोग बुलाए, इटली से, पोलैंड से, फ्रांस से, तुर्किस्तान से, सब आ रहे हैं आज 1 बजे 1:30 बजे, सब बुलाए, पूरे विश्व से बुलाए कि जो सबसे अच्छा चित्रकार हो वह मेरा चित्र बनाए, उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े चित्रकार आए, पेंटर आए, कैनवास पर चित्र बनाया गया राजा का। राजा ने कहा जो मेरा सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे पुरस्कारित किया जाएगा। अब जो भी चित्रकार आए, राजा क्या चाह रहा कि मेरा सुंदर चित्र बनाओ। चित्रकार कहता राजा पहले तो तुम सुंदर बन जाओ, एक आंख फ्यूज है तुम्हारी, एक बल्ब फ्यूज पड़ा है, और कह रहे कि सुंदर चित्र बनाओ। अमेरिका के पेंटर ने चित्र बनाया, राजा ने देखा, हटाओ इसको, ये कैसा चित्र बनाया। सारे देश के चित्रकारों ने चित्र बनाया, राजा को चित्र पसंद नहीं आया। एक चित्रकार हिंदुस्तान का था, उसने कहा मैं बनाऊं चित्र। बोले तू क्या बनाएगा? मेड इन इंडिया। तू क्या बनाएगा? बोले देखो मेड इन इंडिया तो छोड़ो, ये माइंड इन इंडिया को देखो। बोले क्या मतलब? बोले देखना भारत का दिमाग कैसे चलता है। पूना का चित्रकार होगा, पूना वाले कोई मूर्ख तो है नहीं। हाँ, हजारों को बना दे वो अलग बात है। पूना से गया चित्रकार, उसने कहा मैं बनाऊंगा। उसने चित्र बनाया, पर्दा डला, चित्र पे अनावरण हुआ। राजा ने देखा ये मेरा चित्र। बोले हाँ महाराज। बोले इतना खूबसूरत चित्र? बोले पुणे वाले बना सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं बना सकता इतना सुंदर चित्र। राजा ने कहा तुझे मुंह मांगा इनाम देता हूं, चित्र सच बना, झूठ नहीं बनाना। मालूम है पूना के पेंटर ने क्या किया? चित्र बनाया ना तो राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। समझ गए क्या? और साइड पोज, मालूम है एक बल्ब खराब है, हेडलाइट टूटी हुई है, करे क्या? साइड पोज बनाया, धनुष बाण पकड़ाए। तो राजा ने कहा ये क्या? बोले महाराज आपकी तो एक नहीं है, जिनकी 2 होती है ना, तीर चलाते समय उसे भी एक बंद करना पड़ती है, तब तो जाके निशाना साधा जाता है। आपकी तो क्या किसी का भी बनाओ, एक तीरंदाज की तरह चित्र बना दिया। राजा ने कहा वाह, तूने सत्य भी बनाया और उसमें मिश्री भी घोल दी, उसमें शक्कर भी घोल। अरे 2 आंख आप भी अपना चित्र बनवाना, निशाना लगाते हुए दोनों आंख खुली बनेगी या एक बंद बनेगी? बोलिए। तो क्या एक बंद चित्र में बनी तो लोग तुम्हें काना कहेंगे क्या? ये कहेंगे निशानेबाज है, निशाना लगा। इतनी अकल पूना में ही है, ध्यान और कहीं नहीं। एक पूना का बच्चा मेरा चित्र बना के लाया मेरे कमरे में, यही की बात है। उसने पूरा शरीर बनाया मेरा, पूरा खड़ा पोज बनाया, लेकिन उसने पैर के पंजे नहीं बनाए। मैंने कहा क्यों रे, तूने पूरा चित्र बना दिया, मेरे पैर क्यों नहीं बनाए? बोले पैर नहीं बनाऊंगा महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने पैर इसलिए नहीं बनाए, यदि मैं पैर बनाऊंगा तो तुम चौमासे में बिहार कर जाओगे। बड़ा पूना बहुत दिमाग वाला आदमी है, ये सरस्वती का शहर है। बोले पैर बनाऊंगा तुम बिहार कर जाओगे, तुम बिहार कर जाओगे तो हमारे निगड़ी के पर्यूषण का क्या हो? इसलिए मैंने पैर, बोले मैं पैर अधूरा चित्र है, दिवाली बाद पैर बनाऊंगा। ध्यान सोचना है, सत्य को मीठा बना दो, सत्य को मधुर बना दो, सत्य को
कड़वा मत बना। ये मत सोचो कि तीखा बोलते हैं इसलिए सच बोलते हैं। मेरे भाई, मेरे महावीर भी सच बोलते थे, लेकिन तीखा नहीं बोला करते थे, बड़ा मीठा बोला करते थे। जग सुहित कर सब हित अहित हर, मुख चंद्र ते अमृत। ऐसी मीठी वाणी भगवान महावीर बोला। ना जाने किसका दिमाग चल गया है कि सच कड़वा होता है। सच नहीं होता कड़वा, हम उसे कड़वा बना दिया करते हैं। सच तो बहुत मीठा होता है। अभ्यास करो। भाषा जोड़ती है और भाषा तोड़ती है। भाषा में वो दम है जो लोगों के दिलों को जोड़ सकती है, और भाषा में वो दम है जो दिलों को एक पल में। झगड़े काहे के हैं बोलो? घर में किस बात के झगड़े? बोलने के। काहे के झगड़े? तमीज से नहीं बोलते, बदतमीजी से बोलते हैं, झगड़े हो जाया करते हैं। दिलों से दिलों की दूरियां जुबान से हुआ। मिठास पैदा करो।